हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तारीख थी 15 जुलाई 1976 की। अमेरिका में एक स्कूल था, डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल। ये स्कूल अमेरिका के शहर चाउचिला में मौजूद था। इस स्कूल की बस बच्चों को लेकर एक स्विमिंग पूल की तरफ जा रही थी। ये गर्मियों के दिन थे। स्कूल के 26 बच्चे समर क्लास अटेंड कर स्विमिंग पूल ट्रिप पर जा रहे थे। बस के ड्राइवर का नाम फ्रैंक एडवर्ड था। फ्रैंक 55 साल का था और काफी अरसे से इसी स्कूल में नौकरी कर रहा था। दोस्तों, ये 26 बच्चे बहुत खुश थे। शदीद गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का सोचकर ही ये बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन ये कहां जानते थे कि कुछ देर में इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। ये बस एक सुनसान रोड पर सफर कर रही थी जब एक वैन अचानक पीछे से इस बस के सामने आ गई। ये वैन रुक गई। इसने बस का रास्ता रोक लिया। बस का ड्राइवर फ्रैंक हैरान था कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, इस वैन से 3 लोग निकले। इन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इन तीनों लोगों के पास गन्स मौजूद थीं। ये लोग बस में दाखिल हुए और इन्होंने गन्स बच्चों पर तान ली। दोस्तों, ये बस हाईजैक हो चुकी थी। इनमें से एक आदमी ने बस के ड्राइवर फ्रैंक को कहा कि हमारी वैन के पीछे बस को चलाओ। इन हाईजैकर्स की वैन चलना शुरू हो गई और ये बस इस वैन के पीछे थी। ये वैन एक जगह बर्नेडा की तरफ जा रही थी। ये एक तालाब था जो एक दरिया चाउचिला रिवर के साथ था। इन हाईजैकर्स की एक और वैन यहीं मौजूद थी। इन्होंने बस के ड्राइवर फ्रैंक और 26 बच्चों को बस से उतार लिया। इन्होंने इन सबको अपनी 2 वैन्स में बिठाया। ये वैन्स काफी बड़ी थीं। इनको स्पेशली इसीलिए तैयार किया गया था। इन वैन्स के शीशों पर ब्लैक पेंट किया गया था। ये वैन्स साउंड प्रूफ भी थीं ताकि बच्चों की आवाजें बाहर ना जा सकें। दोस्तों, ये वैन्स तकरीबन 180 किलोमीटर तक चलती रहीं और एक जगह लिवरमोर पहुंच गईं। यहाँ इन हाईजैकर्स का एक अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ था। ये इन बच्चों को इसी बंकर में ले गए। दोस्तों, ये बंकर दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रक ट्रेलर था जिसको जमीन के नीचे दबाकर एक बंकर बना दिया गया था। इस बंकर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वेंटिलेशन का इंतजाम, खाना, पानी, हर चीज। यहाँ एक बाथरूम भी बना हुआ था और बच्चों के सोने के लिए मैट्रेसेस भी थे। ये हाईजैकर्स पता नहीं कब से इन बच्चों को अगवा करने की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों, इन हाईजैकर्स ने बच्चों को अंदर भेजने के बाद उस बंकर को एक मेटल के भारी टुकड़े से बंद कर दिया। इन्होंने इस मेटल के टुकड़े के ऊपर भारी बैटरीज भी रख दी ताकि बच्चे यहां से बाहर ना आ सकें। हाईजैकर्स ने हर बच्चे का नाम और उम्र एक पेज पर लिख लिया था। इसके बाद ये हाईजैकर्स वहां से चले गए। दोस्तों, बंकर में मौजूद बस ड्राइवर और 26 बच्चे बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये लोग अब प्लान बना रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। इन्होंने वहां मौजूद सारे मैट्रेसेस को जमा कर लिया, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा और बंकर की छत तक पहुंच गए। दोस्तों, इस दौरान इनको 16 घंटे हो गए थे इसी बंकर में रहते हुए। वो हाईजैकर्स यहाँ से जा चुके थे। इन्होंने इन बच्चों के बदले तावान मांगना था। ये उसी की तैयारी कर रहे थे। इनको लग रहा था कि बच्चे यहां से नहीं निकल सकेंगे, लेकिन ये हाईजैकर्स गलत थे। बच्चे और बस ड्राइवर बंकर की छत तक पहुंचे और इन्होंने उस मेटल की शीट को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, 16 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद ये सब लोग यहां से निकलने में कामयाब हो गए। अब ये जो जगह थी जहां ये बंकर था, ये दरअसल एक ऑफिस था। इसका नाम कैलिफोर्निया रॉक एंड ग्रेवल क्वारी था। इस जगह पत्थर, सीमेंट और इस जैसी चीजें बिकती थीं। ये एक बहुत बड़ी जगह थी। बस ड्राइवर और स्कूल के बच्चे वहां से भागते हुए बाहर निकल गए और लोगों को अपनी सारी कहानी बताई। दोस्तों, कुछ ही मिनट्स में वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस को अब तलाश थी उन हाईजैकर्स की। वो लोग कौन थे और उन्होंने इन स्कूल के बच्चों को अगवा क्यों किया था। दोस्तों, दूसरी तरफ वो जो किडनैपर्स थे, इनका प्लान ये था कि ये इन बच्चों के बदले $50 लाख का तावान मांगेंगे। ये आज के
$2.5 करोड़ बनते हैं। इतनी बड़ी रकम इन्होंने बच्चों को उस बंकर में बंद किया और ये कहीं जाकर सो गए कि हम कल वापस जाएंगे और तावान की रकम मांगेंगे, लेकिन ये बच्चे वहां से निकल चुके थे। पुलिस ने सबसे पहले तो जहां ये बंकर था यानी कैलिफोर्निया रॉक एंड ग्रेवल क्वारी, यहां के मालिक को अरेस्ट कर लिया। इसका नाम फ्रेडरिक निकलसन था। इसने पुलिस को बताया कि इसकी ये जगह इसका बेटा फ्रेडरिक न्यू हॉल संभालता है। ये 24 साल का था। पुलिस ने फौरन इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इसी के पास इस जगह की चाबियां होती थीं। पुलिस को यह भी पता चला कि फ्रेडरिक पहले भी गाड़ियां चुराने के जुर्म में जेल जा चुका है। हालांकि इस लड़के को पैसों की कमी नहीं थी। इसकी फैमिली काफी अमीर थी, लेकिन ये लड़का बुरी सोहबत में पड़ चुका था। दोस्तों, फ्रेडरिक ने ही ये सारा प्लान बनाया था। इसके साथ इसके 2 दोस्त जेम्स और रिचर्ड भी शामिल थे। ये दोनों भाई थे। इन तीनों के साथ 1-2 लोग और भी थे जो इनके लिए काम कर रहे थे। पुलिस ने फ्रेडरिक के घर पर भी छापा मारा। इसका घर 78 एकड़ की एक जमीन पर मौजूद था। पुलिस ने इसके कमरे से एक गन, कुछ मैप्स, फेक आईडीज और ऐसी बहुत सी चीजें बरामद की जो इसने ये प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। यहाँ एक डायरी में इस प्लान की सारी डिटेल्स भी लिखी गई थी। दोस्तों, इनका प्लान बहुत अजीब था। इन्होंने बच्चों के बदले बहुत भारी रकम मांगी थी। जैसा कि मैंने बताया कि $50 लाख आज के $2.5 करोड़ बनते हैं। इनका प्लान था कि पुलिस इनको जहाज के जरिए रात को एक पहाड़ी सिलसिले सांता क्रूज माउंटेन्स में पैसे फेंक देंगे और ये लोग पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। लेकिन इनका प्लान बुरी तरह नाकाम हो गया। दोस्तों, पुलिस ने एक हफ्ते में उन दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया था। पता चला कि वो 2 भाई भी काफी अमीर थे, लेकिन ये तीनों जुआ वगैरह खेलते थे और भारी कर्जे में डूब चुके थे। इनकी फैमिलीज ने इनको पैसे देना बंद कर दिया और तभी इन तीनों ने बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया था। इन तीनों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। इन तीनों में सबसे पहले रिचर्ड जेल से बाहर आया था 2012 में। तकरीबन 36 साल जेल में गुजारकर इसका भाई 2015 में बाहर आया था। लेकिन फ्रेडरिक, जिसकी प्रॉपर्टी में वो बंकर बनाया गया था, इसको रिहा नहीं किया गया था। 2022 में खबर आई थी कि इसको भी पेरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन इसकी भी सारी उम्र जेल में ही गुजर चुकी थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।